नमस्कार साथियों, मैं राकेश जोसुन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राकेश जोसुन पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कुक्कुट का आवास आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस टाइप से भी आप उसका रख रखाव करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो 3 पॉइंट है, पहले आपको कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला जो होता है, मुक्त परिसर में आप उसका पालन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए, ये जैसे यहाँ पर मुक्त परिसर में हमारे जो प्योर देसी के मुर्गियां हैं चर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पूरा चारों तरफ में दिखाऊंगा। तो चारों तरफ बाउंड्री है, दिखाइए घुमाकर, पूरा चारों तरफ में बाउंड्री है। तो इस टाइप से आप अपने मुर्गियों को मुक्त परिसर में पालन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है पहला जो पार्ट होता है आपका मुक्त परिसर। दूसरा होता है दोस्तों, आपको अपने एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के बाद वहां पर आपको मुर्गियों का पालन। दूसरा टॉपिक होता है आपका, इसी पर अगर आप आगे चलेंगे तो जो होता है घनी बिछावन प्रणाली। तो इस पे क्या होता है, घनी बिछावन प्रणाली पर आपको एक शेड बनाना होता है। शेड बनाने के बाद आपको बहुत सारे मुर्गियों को वहां पर पालन करना होता है। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने एक शेड बनाया हुआ है और इसके अंदर पर लगभग 200 आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, 200 बर्ड उसके लिए कम है। तो आप अपने हिसाब से अपने जो बर्ड्स हैं उसको रखिएगा। और आपको देसी मुर्गियों को 0.8 से 0.9 जब लेयर बर्ड में आ जाएंगे तो उनको 1 स्क्वायर जमीन आपको देना है। तो ये जो जमीन है मेरा, लगभग यहाँ से वहां तक की जो लंबाई है आपको मिलेंगे 32 की लंबाई है। और उसकी चौड़ाई की अपन बात करेंगे तो चौड़ाई है आपका 18 का। तो दोस्तों इस टाइप से आप उसका एक शेड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों, आपको पिंजरा में तैयार करना होता है। तो पिंजरा में आप तैयार कैसे करेंगे, एक पिंजरा निर्माण करेंगे। पिंजरे पर कुछ मुर्गियों को आप वहां पर रखकर पालन कर सकते हैं, जो होता है आपका तीसरा पार्ट, या फिर ये बोल सकते हैं आपको तीसरा प्रणाली जो मुर्गी पालन के लिए होता है। तो साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे कैसे आप सेट का निर्माण कर सकते हैं, प्लस आप सस्ते में कैसे अपने सेट को बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं आपको सस्ता सेट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ईटा की जो क्वांटिटी यहाँ पर लगभग 10 ईटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ईटा है, सॉरी। तो यहाँ पर 11 ईटा है और इसके बाद जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 ईटा मिलेगा। और इस साइड पर जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस साइड पे आपको लगभग 9 ईटा का यहाँ पर सेट मिलेगा। तो ये क्या है, बीच पर सपोर्टिंग के लिए हमने इसको लगाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर बांस बल्गी से सेट तैयार किया है, क्योंकि एक सीज़न इस पर चलाना है। अभी हमारे पास जो है कॉस्ट कम है, इस पर हम इन्वेस्ट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस सेट को हमने तैयार करने के लिए लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो ईटा आता है, एक जो ट्रॉली पर ईटा आता है, 13 ट्रिप का ईटा आता है और एक ईटे का जो पैसा लगता है 13 रुपये। तो हमें एक ट्रिप का यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये का पे करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 ट्रिप ईटा यहाँ पर यूज़ हुआ है और 10,000 आपका ईटा पे खर्चा गया है। साथ ही साथ बांस बल्गी वगैरह इधर उधर करके आपको लगने वाला है इस सेट को तैयार करने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लोहे का भी पाइप लगाया है। जो एक लोहे का जो पाइप है यहाँ पर 800 से 900 रुपये आपको मिलते हैं आपके मार्केट के हिसाब से। लगभग 65 रुपये 1 केजी का आपको ये जो पाइप है मिलता है। अगर केजी में लेना चाहते हैं तो इसका एक पतला सा पाइप भी आता है जो नग के हिसाब से मिलता है, 500-600 रुपये के आसपास में मिल जाता है। लेकिन उसकी जो लेंथ है, जो मोटाई है, थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हमने चाहा कि मोटा वाला पाइप यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम मोटा वाला पाइप यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर बांस वगैरह खर्चा करके और ये जो पाइप वगैरह खर्चा करके 10,000 इसको आप मान लीजिए। तो 10,000 आपका हो गया ईंट पे खर्चा और 10,000 हो गया आपके यहाँ पर बांस बल्गी पे खर्चा। और इसी को आप लेबर वगैरह लगाएंगे तो कुछ लेबर 3 दिन 4 दिन का मेहनत लगेगा। उसके बाद आपको इस पे खर्चा आने वाला है लगभग आपको 1000 के आसपास आपका लेबर खर्चा आने वाला है पूरा सेट तैयार होने में। और यहाँ पर आपके ड्रिंकर फीडर वगैरह लगने वाला है, तो उसमें आपका मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा 8 से 10 हज़ार रुपये पूरा सेट के साथ। दोस्तों, सेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिशा का चयन करना होता है। दिशा आपका कौन सा है उसको आपको देखना होता है। ज़्यादातर कुक्कुटशाला की लंबाई चौड़ी जो है आपको हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा पर आपको रखना होता है। तो जैसे ही आप इस टाइप से शेड बनाते हैं, नवनिर्मित शेड आपको मैं दिखा रहा हूँ,
और इस टाइप से जैसे आप सेट तैयार करते हैं तो आपका जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। और ये आपके जगह पर भी डिपेंड करता है कि मैंने आपको कह दिया कि पूर्व से पश्चिम दिशा पर होनी चाहिए। और आपका ज़मीन थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप आम है उसकी बनावट है पूर्व से पश्चिम दिशा पर है तो बहुत अच्छी बात है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपका धूप जब पड़ेगा इस साइड पर हमारा पूर्व होता है और सेकंड साइड इस साइड पर हमारा जो होता है पश्चिम होता है, तो पूर्व पश्चिम दिशा पर हमें फार्म का जो दरवाज़ा है वो आपका रहना चाहिए। और जो सूर्य का जो प्रकाश है आपके जस्ट अपोजिट पर होना चाहिए। जैसे इस साइड पर प्रकाश पड़ेंगे तो आधे फार्म पर प्रकाश पड़ेंगे, और आधे फार्म पर प्रकाश पड़ेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है हमें, जब कुछ मुर्गियों को ठंड का मौसम जैसे लगे, ठंड लगे उनको, तो वो धूप की तरफ आएंगे। और जैसे ही ठंड उनको थोड़ा सा कम हो जाए तो वो अपने जो छाँव की तरफ पे जाएंगे तो उनको छाँव भी प्रदान हो जाएगी, छाँव भी मिलेंगी। तो इस टाइप से आप पूर्व से पश्चिम की दिशा पर आपके फॉर्म को दिशा पर रखें। और आपका जो जाली है रहना चाहिए आपको उत्तर से दक्षिण दिशा पर, इस टाइप से उत्तर से दक्षिण दिशा पर आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुक्कुटशाला की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लंबाई चौड़ी कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने यहाँ पर सेट की बात करूँ तो यहाँ की जो चौड़ाई है 20 की चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 42 की। तो जगह आपके पास जैसे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर जगह कम है, जगह स्पेस कम है, तो मैंने यहाँ पर इतना ही जगह पर बनाया है। साथ ही साथ मेरे पास 2 सेट का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर बीच में एक गड्ढा भी है जहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर मछली पालन के लिए भी हमने एक जगह बनाया हुआ है। जगह क्या है दोस्तों, नया जगह है, तो इसमें जितने भी आप मिट्टियाँ देख रहे हैं सब गिर रहे हैं। तो हमने इस मछली को ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं इसको सुखाना है। सुखाने के बाद इसके किनारे किनारे पर ईटा का पैचिंग बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर ईटा रखा है और ईटा मंगवाना है, और उसके बाद चारों तरफ से पैचिंग हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा एक मछली पालन के लिए भी जगह बन जाएगा। तो ये आपके लिए एडिशनल है, 2 फार्म के बीच पे आपको यहाँ पर मछली पालन भी मिल जाएगा। तो मछली पालन में आप पंगास कर सकते हैं और IMC ब्रीड भी कर सकते हैं, बढ़िया है। तो कुछ भी आप वहाँ पर पालन कर सकते हैं जो आपको साल भर में एक बार भी अगर हार्वेस्टिंग होती है तो आपके लिए एडिशनल आपका बेनिफिट बन जाए। अब बात करते हैं दोस्तों आपका ज़मीन का फर्श जो है कैसा होना चाहिए। आपका जो शेड है उसका जो फर्श है अगर आप पक्का बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पक्का शेड बनवाने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये जो शेड है अभी नया निर्माण है, मेरे पास जो बर्ड है बढ़ गए थे तो इनको शिफ्ट जल्दी से करना था। तो क्योंकि जगह जहाँ पर मैं रखा था वहाँ पर जगह कम था और जगह कम होने के कारण से एक दूसरे को ये नोचना शुरू कर दिए थे और बहुत सारे यहाँ पर मुर्गियों का पंख जो है आप देखेंगे तो झड़ चुके हैं। दोस्तों ये जो आप शेड देख रहे हैं इसको मैं निर्माण करवा रहा था, उसी बीच मेरा एक दोस्त है उसके पास जो है जगह कम पड़ रहा था और वो मुर्गियाँ ज़्यादा थी। तो बहुत सारे मुर्गियों को एक दूसरे को नोच कर, जैसे यहाँ पर देख पाएंगे सभी एक दूसरे के पूँछ को नोच कर ख़त्म कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं पीछे के साइड को। तो इसीलिए मेरे पास जो शेड था मैंने कहा कि ला कर छोड़ दीजिए। यहाँ पर छोड़ देने के बाद आपकी जो भी मुर्गियाँ बिकेंगे आप उसका पैसा ले लेना। और यहाँ पर छोड़ दिए हैं भैया। यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिलेंगे 150 आसपास यहाँ पर नग मिलेंगे, 150 से 200 के आसपास यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि यहीं पर नहीं है, कोई जगह पर रखे टोटल करके यहाँ पर टोटल आपको 150 के आसपास मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल जो बर्ड है यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को 110 के आसपास यहाँ पर आपको बर्ड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप पक्का शेड बनवाते हैं तो पक्का शेड पर क्या होता है, देखिए ये हमारा जो देसी है, देसी चिक्स इस टाइप से नोच कर ज़मीन को गड्ढा कर देते हैं। गड्ढा करने के बाद उसमें आपको दिक्कत होने वाला है आगे चल के। तो आप इसीलिए अपने जो शेड को पक्का निर्माण करें जिसमें एक बार इन्वेस्ट लगने के बाद आपको सेकंड टाइम में खर्चा कम हो जाएगा, उस पर आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका दीवार कैसा होना चाहिए, तो दीवार एक साइड पर आप इस टाइप से कर सकते हैं, एक साइड को पक्का कर दीजिए, दूसरे साइड को पूरा खुला कर दीजिए ऐसे करके। तो खुला करने के कारण से यहाँ पर आपका जो वेंटिलेशन है प्लस हवा का जो आदान प्रदान होने वाला है, हवा आपके फॉर्म पर आसानी से पहुँच पाएंगे फॉर्म पर। तो ये आपके लिए बढ़िया है। इस टाइप से आप थोड़ा सा खर्चा आता है और इस टाइप से आप नेट जाली बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आपको, सॉरी नेट जाली नहीं है, ये मुर्गी जाली ही है।
इसके छत की बात करें तो छत पर देखिए मैंने इसके लिए सस्ता सेट तैयार किया है। फिर भी इसमें आपको ज़्यादा ना बोलूँगा, यहाँ पर जैसे यहाँ की लंबाई है 32 की लंबाई है टोटल, और इसकी जो चौड़ाई है 18 की चौड़ाई है। तो 18 बाई 32 का यहाँ पर है, और इसको मोटा मोटा मैंने खर्च किया है इस फॉर्म को बनाने पे लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये इस फॉर्म को बनाने में खर्चा हुआ है, टोटल बनाने में। क्योंकि इसके परत में मैंने प्लास्टिक छवाया है, नेट जाली भी है। उसके ऊपर की बात करें तो फिर वहाँ पर मैंने पल्ली बिछवाया है इस टाइप से, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके ऊपर में फिर पैरा है। और बरसात के टाइम पर हम उस पर एक ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक आती है वो फिर से लगवाने वाले हैं, तो वो हमारे लिए एडिशनल होने वाली है। तो ऐसे करके आप अपने छत को तैयार कर सकते हैं। पानी आपके फॉर्म पर नहीं आनी चाहिए। दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, तो दरवाजे पर अगर हम बात करें तो दरवाज़ा भाई अब आपका फॉर्म है तो आप कुछ भी दरवाज़ा लगवा सकते हैं, अच्छा खासा महंगा भी लगवा सकते हैं, या तो इस टाइप से आप जो गाड़ू दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। आपकी जो सोनाली बर्ड है ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते हैं, वो एक जगह कहीं जगह रुक गए तो रुक जाते हैं। और इस फॉर्म पर आपको ज़्यादातर सोनाली बर्ड देखने को मिलेंगे, और जिस पर मैंने कुछ जो हमारे घर के हैं प्योर देसी के यहाँ पर बच्चे भी हैं। यहाँ पर 6 नग जो हैं प्योर देसी के, जैसे यहाँ पर ये वाइट देख रहे हैं, ये वाइट है, वहाँ पर एक वाइट है, और ये दोनों वाइट हैं, और एक खैरा है। ऐसे करके यहाँ पर 6 नग जो हैं प्योर देसी के यहाँ पर बच्चे हैं, जो लगभग 600-700 ग्राम के यहाँ पर आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से आप अपने फॉर्म पर रख रखाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपके जो फीडर है और डिंकर है उसके लिए कैसे आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो डिंकर की जो हाइट है कम से कम ज़मीन से 1 फीट या फिर इतना बोल सकते हैं। मुर्गियों की साइज़ को आप देखते रहिएगा, मुर्गियों की साइज़ कितनी आ रही है, उसके बाद आप अपने मुर्गियों के लिए इस टाइप से सेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फीडर के लिए है। और कोशिश करिए आपका जो चिक्स है उसके पेट तक इसकी हाइट पहुंचनी चाहिए। अगर पेट तक हाइट रहेगी तो वो आसानी से खा लेंगे, और अगर गिर भी जाता है तो उसको बीन कर भी खा लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग डिंकर की बात करें तो डिंकर को जब भी आप लेते हैं तो उसके साथ में स्टैंड आपको मिल जाता है। स्टैंड मिल जाता है तो स्टैंड के साथ में आप करिए, स्टैंड को जैसे लगता है आपको ज़मीन थोड़ा सा हाइट हो रहा है तो आप इस टाइप से उसके ऊपर में रख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए आप अपने स्टैंड को ऐसे लगा कर करिए, क्योंकि जब भी बर्ड हैं उनको ज़्यादा झुकने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए आप अपने डिंकर को थोड़ा सा स्टैंड के साथ में करिए। बहुत सारे साथियों के पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एडिशनल अमाउंट है तो वो अपने फार्म पर ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर सकते हैं। पानी के लिए डिंकर ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हैं। तो डिंकर लगाने में आपको बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि आपका टाइम बचत होगा, और उसमें आपको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप एक टंकी लगाएंगे, आपके फार्म पर हर जगह पानी पहुंच जाएंगे, जिसमें आपके बर्ड्स को पानी पीने में दिक्कत नहीं होगा, उनको एनी टाइम पानी अवेलेबल आपके फार्म पर मिलेंगे। तो ये आपके पास एक बेनिफिट है। अब इसके मैं नुकसान भी बताऊँगा साथियों। नुकसान क्या होता है, जैसे हमारे जो देसी चिक्स हैं थोड़ा सा जंगली प्रवृत्ति की होती हैं, और ये जब भी आपको पानी दिखेगा वहाँ पर जाकर ये बीट कर देती हैं। तो आपके फार्म पर अगर कहीं जगह ये बीट कर दिए मान लीजिए, और बीट करने के बाद वहाँ का साफ़ सफाई नहीं होगा तो आपके मुर्गियों में कुछ बीमारियाँ भी हो जाएंगी। बीमारी होने के कारण आपके फार्म पर बहुत सारे दिक्कत हो जाएंगी। तो इसीलिए आप कोशिश करिए आपके फार्म पर जो है ऑटोमेटिक के जगह में आप मैनुअली जैसे पानी दे सकते हैं उस टाइप से फार्म पर तैयार करिए। और आपका फार्म बहुत बड़ा स्पेस में है, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आप ज़रूर उसके लिए केज सिस्टम यूज़ करिए।